Hello students, in programming for problem solving subject, today I will try to explain the concept of different function calling techniques, that is call by value and call by reference. फंक्शन कॉलिंग टेक्निक्स पढ़ने से पहले कुछ फंक्शंस के बारे में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है उसको समराइज कर लेते हैं. A function is a block of code that performs a specific task. Any C program contains at least one function. If a program contains only one function, it must be main function. If a C program contains more than one function, then one and only one of these functions must be main function, because a program execution always begins with main function. There is no limit on the number of functions that might be present in a C program. Each function in a program is called in sequence specified by the function called in main function. After each function has done its thing, control returns to main function. So from all these points we know that there is at least one function in a C program. किसी भी C प्रोग्राम में कम से कम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए और होता भी है. लेकिन अगर सिर्फ एक ही फंक्शन है तो वो फंक्शन कौन सा होगा? मेन फंक्शन होगा. दूसरा, किसी भी फंक्शन की लिमिटेशन की हम बात कर लें, कितने नंबर ऑफ फंक्शन हम किसी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. सो वी कैन यूज n नंबर ऑफ फंक्शन इन आवर सी प्रोग्राम. लेकिन वो सारे के सारे फंक्शन जो भी हम यूज करने जा रहे हैं उन सब का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने का तरीका क्या होगा? सबका हो सकता है ना हो, लेकिन किसी भी सी प्रोग्राम में जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से ही होता है. और जो फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शंस हैं या लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो टास्क कंप्लीट करने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल फिर से मेन फंक्शन पर ट्रांसफर कर देते हैं. सो व्हेन मेन फंक्शन रन्स आउट ऑफ फंक्शन कॉल द प्रोग्राम एंड्स. और मेन फंक्शन का काम जैसे सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाते हैं तब हम कहते हैं हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज पासिंग वैल्यू बिटवीन डिफरेंट फंक्शंस. अब फंक्शन के बीच में वैल्यू कैसे पास होती है देख लेते हैं. जब भी हम किसी फंक्शन में कोई भी वैल्यू पास करते हैं तो वो जो वैल्यू पास करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ आर्गुमेंट. द मैकेनिज्म यूज्ड टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू द फंक्शन इज द आर्गुमेंट. You have unknowingly used the arguments in the printf and scanf function. The format string and the list of variables used inside the parentheses in these functions are arguments. जो हम printf और scanf function यूज करते हैं, हमें पता हो या ना पता हो, लेकिन उसके अंदर जो कुछ भी हम लिखते हैं वो क्या होता है? एक आर्गुमेंट ही है. The arguments are sometimes also called parameters. जो अंदर आर्गुमेंट्स हम पास करते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर. जो हम आर्गुमेंट कहें या पैरामीटर कहें दोनों का मतलब एक ही होता है. जो वेरिएबल मेन फंक्शन के अंदर हम कॉल करने में यूज करते हैं उसे कहा जाता है एक्चुअल आर्गुमेंट. और जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, यूजर डिफाइंड जो फंक्शन है उसके अंदर जो पैरामीटर हम देते हैं that is called as a formal arguments या formal parameters. So it can be explained with the help of one example. Suppose in this particular example we are using a cal sum function to find the sum of three numbers a, b and c, and in another block we are going to define the cal sum function. So in this particular example cal sum function के अंदर a, b, c ये जो तीन वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं, these variables और arguments are called as a actual argument.
एक्चुअल आर्गुमेंट, राइट। और फंक्शन को डिफाइन करते समय जो अंदर वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, राइट। सो हम यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मेन फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स होंगे, जो फंक्शन कॉल करते समय वेरिएबल्स हम ट्रांसफर करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज अ एक्चुअल आर्गुमेंट, और जो फंक्शन डेफिनेशन में यूज होते हैं, दैट आर कॉल्ड एज अ फॉर्मल आर्गुमेंट, राइट। नाउ द फंक्शन कॉलिंग टेक्निक्स can be categorized in two form. There are two types of function calling technique. First one is call by value and next one is call by reference. Call by value क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं. Whenever we called a function and passed something to it, we have always passed the values of variables to call the function. Such function calls are called call by value. Example के लिए, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं मेन फंक्शन के अंदर, वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किया इंटीजर सम ए बी एंड सी, और जब हमने ए बी सी को सम फाइंड करने के लिए कैर सम फंक्शन यूज किया, तो ये जो अंदर वेरिएबल्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सो एक्चुअली व्हेनेवर वी आर राइटिंग द नेम ऑफ द वेरिएबल, वी आर इंडिकेटिंग द वैल्यूज इनसाइड दैट वेरिएबल. सो एक तरह से हम यहाँ वैल्यू को ट्रांसफर कर रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन कॉलिंग टेक्निक वेयर वी आर कॉलिंग द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू इज कॉल्ड एज अ कॉल बाय वैल्यू. कैसे पता चला फंक्शन कॉल कर रहे हैं? फंक्शन का नाम लिखने के बाद अगर हम सेमीकोलन लगा दे रहे हैं, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कॉल द फंक्शन. और फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या हुआ? ये फंक्शन उस लोकेशन पर कंट्रोल ट्रांसफर होगा जहां ये फंक्शन डिफाइंड है, और जो सेट ऑफ एक्टिविटीज लिखी हुई हैं उस फंक्शन डेफिनेशन में, वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी. परफॉर्म होने के बाद फाइनल आउटपुट आपको मिल जाएगा. देन प्रोग्राम कंट्रोल अगेन इस लोकेशन पर ट्रांसफर हो जाएगा, राइट. बट व्हेन वी आर सेइंग about the call by reference method, we know that variables are stored somewhere in memory. So instead of passing the value of variable, we can pass the location number. What is location number? The address of the variable. Then the variable to a function, such function calls are called call by reference. मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ पासिंग वैल्यू, इसकी जगह पर अगर हम उनके एड्रेस को पास कर देते हैं, राइट, उन वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, तो ये जो फंक्शन कॉलिंग टेक्निक हुई, इट इज कॉल्ड एज अ कॉल बाय रेफरेंस. कॉल बाय रेफरेंस कि हम जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उसमें क्या यूज कर रहे हैं? रेफरेंस. रेफरेंस मतलब एड्रेस, राइट. और जब वैल्यू को पास कर रहे हैं तो ये क्या हुआ? कॉल बाय वैल्यू. एक एग्जांपल से हम इसको और समझ लेते हैं. लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टोरियल का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया था. ये दोनों हम यहां पे एक साथ दिखा दे रहे हैं सो दैट कंपैरिजन करने में आपको आसानी हो. इस फंक्शन में प्रोग्राम सेम है, इसलिए बहुत ज्यादा प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन न करके कॉल बाय वैल्यू पे ही हम बात करते हैं. इस फंक्शन में फैक्टोरियल फंक्शन जब हमने कॉल किया तो अंदर एज अ आर्गुमेंट हमने वेरिएबल को ट्रांसफर किया है. वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू हुआ, राइट. और इस तरह की फंक्शन कॉलिंग कौन सी हुई? कॉल बाय वैल्यू. इट इज कॉल्ड एज अ कॉल बाय वैल्यू. और यहां से क्या होगा? ये वैल्यू ट्रांसफर होगी इंटीजर नम वेरिएबल में और फर्दर कैलकुलेशन होगा. और जो रिटर्न एफ आ रहा है, दैट मीन्स ये वैल्यू को रिटर्न करेगा. इसकी जगह पर ये फैक्टोरियल नम की फंक्शन जो कॉल हुआ था, सो कंपाइलर की समझ में क्या आएगा कि फैक्ट इज इक्वल टू सम वैल्यू, ये वैल्यू रिटर्न करके देगा, राइट. लेकिन जब हम कॉल बाय रेफरेंस की बात करते हैं, इन कॉल बाय रेफरेंस व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन, फैक्टोरियल फंक्शन जो कॉल हुआ, अब अंदर वेरिएबल का नाम न देके हमने उसका एड्रेस दिया हुआ है. एड्रेस का मतलब क्या हुआ? वी आर पासिंग द रेफरेंस. और जब रेफरेंस पास करते हैं, एड्रेस पास करते हैं, तो इस तरह की जो फंक्शन कॉलिंग हुई, इसको क्या कहते हैं? कॉल बाय रेफरेंस. अच्छा, जब एड्रेस को हमने पास किया है तो यही एड्रेस ट्रांसफर होगा वेरिएबल में. तो एड्रेस को कौन सा वेरिएबल होल्ड करता है? ये पॉइंटर वाले लेक्चर में हमने समझ रखा है
कि एड्रेस को कौन होल्ड करता है, पॉइंटर वेरिएबल। इसलिए यहां पे जो फंक्शन डेफिनेशन में जो आर्गुमेंट्स होंगे यहां पर हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, पॉइंटर वेरिएबल। सो अब ये होल्ड कर रहा है किसकी वैल्यू को, नम की वैल्यू को। एंड फर्दर जहां कहीं प्रोग्राम में हमने n यूज किया है उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, पॉइंटर n, सो दैट इट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ नम, राइट। मेमोरी ब्लॉक में भी अगर हम समझ लें तो यहां पर टोटल कितने वेरिएबल डिक्लेयर हो रहे हैं जो मेमोरी ब्लॉक बनेंगे, नम, एक्स और फैक्ट, राइट। अब चाहे तो आप एक्स वेरिएबल को यहां से रिमूव कर सकते हैं बिकॉज हम एक्स को यहां नहीं यूज कर रहे हैं। सो दो वेरिएबल यहां डिक्लेयर होंगे मेन फंक्शन के अंदर एज ए लोकल वेरिएबल, और यहां पर भी बिकॉज आपके पास एफ, एक्स, ये दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं और एक एन, तो ये टोटल 3 वेरिएबल, टोटल जो मेमोरी ब्लॉक बनेगा वो 5 का बनेगा। खैर मेमोरी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट अदर लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां केवल फंक्शन कॉलिंग टेक्निक्स की बात हो रही है। सो यहां से हम समझ सकते हैं कि फंक्शन कॉलिंग में जब हम वैल्यू को पास करते हैं तो कॉल बाय वैल्यू, और जब रेफरेंस को पास करते हैं तो कॉल बाय रेफरेंस। चलिए इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज हमें यह पता लगाना है कि कब हमें कॉल बाय वैल्यू यूज करना है, कॉल बाय रेफरेंस यूज करना है। रिटर्न फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है कि रिटर्न एक बार में केवल एक ही वैल्यू को रिटर्न दे सकता है, राइट। तो एक बार प्रोग्राम का कंट्रोल अगर मेन फंक्शन में ट्रांसफर हो गया तो दोबारा जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे दोबारा हम अपने कॉलिंग फंक्शन पे नहीं आ सकते हैं, राइट। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, सपोज हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं जहां 2 नंबर का स्वैप करना है। तो अगर हम कॉल बाय वैल्यू मेथड यूज करते हैं, 2 नंबर हमने डिक्लेयर किया, num1 जिसकी वैल्यू है 5 और num2 जिसकी वैल्यू है 10। सो यहां पर एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा num1 के लिए और ये दूसरा मेमोरी ब्लॉक बनेगा num2 के लिए। num1 में कितनी वैल्यू आ गई 5 और num2 में कितनी वैल्यू आ गई 10, राइट। फिर जब इस फंक्शन को आप डिक्लेयर करेंगे तो अगेन आपके पास जो वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, फर्स्ट वन n1 एंड सेकेंड वन n2। फंक्शन कॉल हुआ तो ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी num1 की n1 में और num2 की n2 में। तो यहां वैल्यू आएगी 5, यहां वैल्यू आएगी 10। अब आप स्वैपिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं एक इंटरमीडिएट नोड टेम्प का यूज करते हुए, राइट। सो आफ्टर स्वैप जो वैल्यूज आपके पास होंगी, n1 में कितना आ जाएगा 10 और n2 में कितना आ जाएगा 5, राइट। लेकिन अब इन n1 और n2 दोनों की वैल्यू को वापस करने के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं है। सो आपके लिए मजबूरी है कि n1 और n2 की वैल्यू को अब जब आप प्रिंट करेंगे तो n1 की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, ये वैल्यू होगी 10 और n2 की वैल्यू कितनी 5 प्रिंट कर देगा, राइट। तो पहले हमने n1 की वैल्यू दिया था 5, लेकिन अब कितना प्रिंट हो रहा है num1 की वैल्यू, इंस्टेड ऑफ राइटिंग num1 you have to write n1, it is n1 and it is n2, राइट। ये थोड़ा सा करेक्शन यहां पे कर लीजिएगा, इट इज num1 एंड इट इज num2 n2, क्लियर है। अब जब आप यूज करते हैं कॉल बाय रेफरेंस मेथड, तो कॉल बाय रेफरेंस में क्या होगा कि आप स्वैप फंक्शन जो कॉल कर रहे हैं यहां पर एड्रेस को पास करेंगे, यही तो रेफरेंस हुआ, इतना हमें समझ में आ रहा है। सो ये जो एड्रेस पास कर रहे हैं तो इनको होल्ड करने के लिए जो वेरिएबल्स भी होंगे वो कौन सी वेरिएबल होंगे, पॉइंटर वेरिएबल, राइट। सो अब अगर वेरिएबल के मेमोरी ब्लॉक की बात करें तो यहां पर जो वेरिएबल्स के ब्लॉक बनेंगे num1 एंड num2, ये 2 ब्लॉक हुए। num1 में वैल्यू कितनी हुई 5, यहां हुआ 10। जब यहां पॉइंटर वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंटर वेरिएबल num1 और num2 n2, यहां पर ये वैल्यू नहीं आएगी, इसका एड्रेस आएगा। सपोज इसका एड्रेस है 2000 एंड इट इज 3000, राइट। सो यहां पर n1 के अंदर जो कंटेंट होगा दैट विल बी 2000 और n2 के अंदर जो कंटेंट होगा इट विल बी 3000। सो पॉइंटर के बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो एक्चुअली ये स्वैपिंग जो परफॉर्म करेगा ये n1 और n2 ये स्वैप करेंगे num1 और num2 की वैल्यू को, राइट। सो आफ्टर स्वैपिंग जो नई वैल्यू मिलेगी num1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, num1 की वैल्यू हो जाएगी 10
और num2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। सो यहां से आपको समझ में आ रहा है कि जब आप कॉल बाय रेफरेंस मेथड यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली काम आप कर रहे हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर, लेकिन वो चेंज रिफ्लेक्ट कहां पर हो रहा है, मेन फंक्शन के अंदर, राइट। ये पावर है कॉल बाय रेफरेंस मेथड का। इसी तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन सी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरामीटर पासिंग टेक्निक। फर्स्ट वन इज पास बाय वैल्यू एंड सेकेंड वन इज पास बाय रेफरेंस। जब पैरामीटर पास करते समय, आर्गुमेंट देते समय हम वैल्यू को पास करते हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ पास बाय वैल्यू टेक्निक। और जब एज अ आर्गुमेंट या एज अ पैरामीटर हम रेफरेंस को पास करते हैं तो इट इज कॉल्ड एज अ पास बाय रेफरेंस मेथड। ओके, so that's all about today's lecture. Thank you all.